प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है बाइबिल दर्पण चैनल में। हम इन दिनों में दाऊद के विषय अध्ययन कर रहे हैं और हम पद ब पद चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहे हैं। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 18 पद तक हम पहुँचे, जहाँ दाऊद के विषय में गवाही दी गई है। दाऊद के विषय में किसने गवाही दिया? पहला शमूएल 16 का 18 में एक जवान ने, जो साउल के ऑफिसर्स में से था। उसने क्या गवाही दिया? बाइबल में लिखा है, जब हम पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 18 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। जब साउल के द्वारा अपने ऑफिसर्स को कहा गया कि इस्राएल में एक उत्तम वीणा वादक को ढूंढो, उनको मेरे पास लेके आओ, तब एक जवान ने गवाही दी कि बैतलहम वासी यिशै के पुत्रों में से एक जो अच्छा वीणा बजाना जानता है। और सिर्फ वो इतना ही नहीं बताया, लेकिन 5 कैरेक्टर को, 5 गुणों को बताया है। पहला चीज उसने क्या बताया कि वो वीणा बजाना जानता है। दूसरा उसने बताया कि वो वीर योद्धा है। तीसरा उसने बताया बात करने में बुद्धिमान है। चौथा रूपवान है। और पांचवा यहोवा उसके साथ रहता है। ऑलरेडी हमने पहला कैरेक्टर को देख चुका है। वीणा बजाना जानता है, अर्थात वो एक अच्छा आराधक है, परमेश्वर का आराधना करने वाला है, परमेश्वर को ढूंढने वाला है, परमेश्वर की महिमा स्तुति करने वाला है। और उसके समान पूरे इज़राइल में कोई वीणा नहीं बजा पाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को आराधना दिया है। और यही इस बात का प्रमाण है कि वो अच्छा वीणा बजाना जानता है, उत्तम वीणा वादक है। एक दिन वीणा बजाने से कोई उत्तम वीणा वादक नहीं बन सकता है। दाऊद का एक कैरेक्टर था परमेश्वर को आराधना करना, और यही बात उसको राजा के पद तक पहुंचाया। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का राजा बनाते हैं, परमेश्वर को अपना राजा मानते हैं, यही तो आराधना है। और जब परमेश्वर को हम अपने जीवन का राजा मानकर चलते हैं, तो वो परमेश्वर भी हमारे जीवन को राजा के रूप में तैयार करता है। और वही बात हम दाऊद के जीवन में पाते हैं। उसने पहले परमेश्वर को अपना राजा माना, और परमेश्वर ने भी उसको राजा के पद तक पहुंचाया। वो अच्छा वीणा वादक था, वीणा बजाना जानता है। जब उनकी जिंदगी में कई सारे ड्यूटी आए, जब वो राजा के पद पर आया, तो भी उसने परमेश्वर को महिमा करना, परमेश्वर को आराधना करना पहला प्राथमिकता दिया। इसके लिए वो भूखा प्यासा होता था, और इसलिए अपने गीतों में उसने कहा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसी है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। वो परमेश्वर की उपस्थिति को पाना चाहता था। भजन संहिता 84 अध्याय में उसने कहा कि अन्य स्थानों पर 1000 दिन अगर हम समय व्यतीत करते हैं और एक दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिन 1000 दिन से उत्तम है, क्योंकि वो परमेश्वर को आराधना अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान देता था। परमेश्वर को आराधना अपनी जिंदगी में वो सबसे इंपॉर्टेंट समझता था। जब अपनी जिंदगी के अंत घड़ी में था, तो उसने अपनी जिंदगी में इस चीज को सोच के रखा कि परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। अगला जनरेशन जो आएगा वो भी परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर का आराधना करे, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। और इसलिए उसने मंदिर बनाना चाहा। जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तू मंदिर नहीं बना सकता है, तुम्हारा बेटा बनाएगा, तो अपनी जिंदगी के अंत क्षणों में उसने जो भी अपनी जिंदगी में कमाया था, उन सारे धन दौलत को परमेश्वर का मंदिर निर्माण के लिए दे दिया। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय में बाइबल बताती है। उसने कहा कि जो कुछ मैंने परमेश्वर से पाया है, वो सब मैं उन्हें ही दे देता हूँ। यही एक आराधना का
सार है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देता है, उसमें हम इंजॉय करते हैं, उसमें हम परमेश्वर के प्रति आभारी धन्यवादी बनते हैं, यही आराधना है। दाऊद धन और दौलत से परमेश्वर की आराधना को प्राथमिकता देता था। आज हमारे लिए प्रश्न है, जब हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो हम आराधना को कितना महत्व देते हैं, हम आराधना को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। आराधना तो हमारा जिंदगी है। जिंदगी के हर एक पहलू में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले आइडिया पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर हम सप्ताह में एक दिन, संडे के दिन चर्च में हम इकट्ठा होकर परमेश्वर को आराधना देते हैं, और ये हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। एक परमेश्वर को पहला स्थान देने का एक तरीका है, जहां हम अपने कामों को छोड़कर, अपने सारी चीज़ों को छोड़कर हम परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ी देर हम बैठते हैं। अगर हम सप्ताह में एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना हम नहीं समझते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में सप्ताह में एक दिन भी हम नहीं बैठ पाते हैं, इसका मतलब हम शायद कुछ चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हम धन और दौलत से परमेश्वर की आराधना को बड़ा समझते हैं तो हम अवश्य ही परमेश्वर की आराधना के लिए हम इकट्ठा होंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो आराधना है वो धन और दौलत से बड़ा है। दाऊद परमेश्वर का मंदिर निर्माण के लिए जितना उसने धन और दौलत जमा किया था, अपार संपत्ति, एक छोटा सा लड़का जो भेड़ बकरियों को चराया करता था, उस व्यक्ति को, उस छोटा लड़का को परमेश्वर ने इतना महान बनाया, इतना धन और दौलत दिया। लेकिन उसके लिए धन और दौलत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परमेश्वर की महिमा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए उसने परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए लगभग 1,10,000 केजी सोना उसने परमेश्वर का मंदिर के लिए दे दिया। इसी तरह से उसने 2,60,000 केजी चांदी उसने परमेश्वर का मंदिर निर्माण के लिए दे दिया, क्योंकि उसका मन, उसका हृदय परमेश्वर की आराधना के लिए प्यासा था। और उसका मन में यही विचार था कि सारे लोग परमेश्वर को पहचाने, सारे लोग परमेश्वर की आराधना करें। क्या हम परमेश्वर का आराधना प्रिय जानते हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना करना पसंद करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में आना आपको अच्छा लगता है? हमारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परमेश्वर की आराधना है। दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो दाऊद के विषय में उस जवान ने गवाही दी, वो है दाऊद वीर योद्धा भी है। वीर योद्धा है वो। वीर योद्धा कहने का मतलब क्या है? वो लड़ने वाला है, वो डरने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है, वो निराशा होने वाला नहीं है, वो कुछ चीज़ों को वो छोड़ करके भागने वाला नहीं है, लेकिन वो वीर योद्धा है, लड़ने वाला व्यक्ति है। हम जब इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी का सिचुएशन अलग अलग है, क्योंकि ये पृथ्वी पतित पृथ्वी है। पाप इसके अंदर, इसके वातावरण में पाया जाता है, और इसलिए यहाँ पर चीज़ें सही नहीं है। जब हम इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करते हैं तो कई सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, कई चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम एक वीर योद्धा बने। हम जितने प्रभु के प्रिय लोग हैं, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लोग हारने वाला नहीं, लेकिन जीतने वाला बने। लेकिन जीतेंगे कैसे? जब हमारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट, लड़ने वाला आत्मा होगा। हमारे जीवन में कई सारी परिस्थितियाँ होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में हमें हिम्मत नहीं हारना है। हम कैसे इस लड़ाई में जीत सकते हैं? ये जिंदगी के सफ़र में जहाँ हमें कई सारी परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, इस बीच में हम सक्सेस, सफलता कैसे हो सकते हैं? हम सफलता इस तरीक़ा से हो सकते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके। और आत्मिक लड़ाई, जिस लड़ाई के विषय में हम बात कर रहे हैं, ये लड़ाई कोई सांसारिक लड़ाई नहीं है।
बाइबल इस लड़ाई के विषय में कहती है कि ये इफिसियों उसका अच्छा अध्याय है और उसका 12 पद में कि यह जो मलयुद्ध है ये मांस और लहू से नहीं लेकिन अंधकार की शक्तियों के साथ है, दुष्ट आत्माओं के साथ है। इस पृथ्वी पर एक ऐसा सिस्टम काम करता है जो अदृश्य है, एक ऐसा गवर्नमेंट काम करता है जो अदृश्य है, वो शैतान की शक्तियां हैं। इस पृथ्वी पर हमारा जो मलयुद्ध है, हमारा जो लड़ाई है, उन्हीं शैतान की शक्तियों के साथ है। शैतान हमारा विरोधी है, वो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ों को देखना नहीं चाहता है। हमारे जीवन में वो सिर्फ हानि को लेकर के आता है। बाइबल में लिखा है कि वो तो नष्ट करने वाला है, घात करने वाला है, वो चोर है। चोर किसी काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इस संसार का जो शासक है, जो शैतान है, दुष्ट की शक्तियां हैं, वो मनुष्य के जीवन में हानि को लेकर के आती हैं। वो कई सारे प्रलोभन को लेकर आती हैं। वो प्रलोभन के थ्रू लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अंततः लोगों की जिंदगी को वो हानि की ओर ले जाते हैं। और उन्हीं बुराइयों के साथ हमारा लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपको और मुझको वीर योद्धा बनना है। और हम जितने नए नियम के विश्वासी हैं, हमारे लिए लड़ाई आसान है, इसलिए क्योंकि आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु ने कलवारी क्रूस पर शैतान को हरा दिया है, उनका सर को उसने कुचल दिया है। अब जब हम युद्ध में हैं, अब जब हम लड़ाई में हैं, तो हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो ऑलरेडी हारा हुआ है। यीशु मसीह ने क्यों कलवारी क्रूस पर शैतान को खत्म नहीं किया? इसलिए ताकि हम शैतान को एक बार मार सकें। जिस शैतान ने हमारे जीवन में हानि को ले आया था, पिछले दिनों में हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में, जिसने बुराई को लेकर के आया, हमारे जीवन में गरीबी को लेकर के आया, हमारी जिंदगी में निराशा को लेकर के आया, हमारी जिंदगी में आंसू को लेकर के आया, उस दुश्मन का हम बदला ले सकें। आज जब हम खड़े होते हैं, वो शैतान शर्मिंदा होता है। आज जब हम खड़ा होते हैं उसी विजय को लेकर के, तो शैतान के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। इस लड़ाई में हम जितना ज़्यादा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, उतना ज़्यादा ही हमें विजय मिलेगी। अगर हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से हम लड़ने का प्रयास करेंगे, तो उस दुष्ट की शक्तियों के साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। शैतान के पास अनुभव का कमी नहीं है। वो तो उत्पत्ति के समय से कई एक लोगों को पाप में गिरा चुका है, कई एक लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले गया है। उसका तो वही मकसद है कि वो किसी तरह व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाए। उसका यही मकसद है कि किसी तरह कोई इंसान को वो परमेश्वर के शरण से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाए। और उसका अंतिम लक्ष्य है मनुष्य को उस नरक की ओर, आग की झील की ओर ले जाना है। हम इस पृथ्वी पर हैं उनसे लड़ने के लिए, उनकी युक्तियों के विरुद्ध हम खड़े होने वाले हैं। मेरे प्रिय मित्र, अगर आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां हैं, आप इस समय कोई परिस्थितियों से होकर के चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। दाऊद से सीखिए, जो एक वीर योद्धा था। बाइबल में उसके विषय में लिखा है कि जब वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, तो सिंह और भालू जब मेमने को उठा करके ले जाते थे, तो उनको पीछा करता था और सिंह के मुंह से मेमना को छुड़ा लेता था। इतना वीर योद्धा था वो। बाइबल में लिखा है जब सिंह उनका सामना करता था, उनको मार डालने के लिए, घात करने के लिए, तो सिंह के केस को पकड़कर उनके जबड़े को फाड़ डालता था। इतना साहसी और इतना वीर योद्धा था। लेकिन उसने इस विजय का श्रेय परमेश्वर को दिया है।
और इसी कारण से परमेश्वर ने उनके जीवन को आगे बढ़ाया है। प्रिय मित्र, आपको एक बात जानना है कि जब हम इस पृथ्वी पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर सारा चीज हमारे जीवन के लिए नहीं करेगा। जो चीज हम कर सकते हैं वो अगर हम करेंगे तो परमेश्वर वो करेगा जो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें खड़े होने की आवश्यकता है, हमें स्थिर खड़े रहने की जरूरत है। क्रूस का विजय को लेकर के अगर आप खड़ा होंगे तो आप अवश्य ही सक्सेस होंगे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि हम जो युद्ध में हैं, हम जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई किसके लिए है? ये लड़ाई परमेश्वर की महिमा के लिए होना जरूरी है। जब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए अपना जान को दे दिए, वहां उसने शैतान की शक्तियों को हरा दिया। क्या उसको उसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए क्रूस पर से जाना जरूरी था? क्या वो हारा हुआ था? नहीं, वो तो हमारे बदले में, आपके बदले में वो उस लड़ाई को लड़ा, ताकि आज हम उसके द्वारा से शैतान के ऊपर हम जय को प्राप्त कर सकें। वो हमारे लिए लड़ रहा था। आज यदि आप लड़ेंगे तो आज परमेश्वर की महिमा के लिए आपको और मुझको लड़ने की जरूरत है। जब फिलिस्ती अर्थात गोलियत के समीप में जब खड़ा था दाऊद, उस समय उसके पास एक साहस था, उसके पास उत्साह था, क्योंकि उनकी जिंदगी में गवाही था कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने उसे किस तरह से विजय को दिया है। सिंह और भालू के ऊपर किस तरह परमेश्वर ने उसको विजय दिया है, और उसी विजय को लेकर वो उस गोलियत के समीप खड़ा था। लेकिन आपको पता है वो गोलियत से लड़ने के लिए वो क्यों गया था? क्या अपना नाम कमाने के लिए? नहीं, वो इजराइल में से सच्चा परमेश्वर का नाम को वो मिटाना नहीं चाहता था। उसके अंदर एक जलन था कि वो परमेश्वर का नाम को वो धूमिल ना करे। परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है, उसके लोग कैसे हार सकते हैं? जब सारे लोग डर गए, बाइबल में लिखा है अत्यंत डर गए। जितने आर्मी थे, जितने जो बड़े ऑफिसर्स थे, जितने उस राज्य के जो राजा थे, सेनापति थे, वो डर गए। एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति वहां खड़ा था, उसके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट था, वो वीर योद्धा था। वो परमेश्वर के लोगों को हारते हुए नहीं देख सकता था। उसने कहा था कि फिलिस्ती जब ललकारा है तो जीवित परमेश्वर को ललकारा है। आज मैं उस गोलियत का सर को धड़ से अलग करूंगा, ताकि लोग जान सकें कि इजराइल का परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है। इस बात को लेकर के वो लड़ा था। आज अपने जीवन में हम जो कुछ भी गेन करने जा रहे हैं, जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, क्या उस चीज से परमेश्वर का महिमा होने वाला है, हो रहा है? हमें जरा सोचना है। जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर गेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, या तो प्राप्त करने के विषय में हम सोच रहे हैं, जिसके विषय में हम लड़ रहे हैं, क्या उसके द्वारा से परमेश्वर को महिमा मिल रही है, महिमा मिलने वाली है? हमें जरा सोचना है। दाऊद जब लड़ाई के लिए गया, दाऊद जब अपने जिंदगी में वीर योद्धा बना, तो उसका लड़ाई का मकसद क्या था? उसने कहा था कि ताकि लोग जान सकें कि इजराइल का परमेश्वर सबसे महान है, इजराइल का परमेश्वर के समान कोई नहीं है, इस बात को लोग जाने। और इसलिए उसने लड़ाई के लिए अपने आप को समर्पण किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन को सक्सेस किया। क्योंकि वो जब भी लड़ाई में वो गया, वो परमेश्वर का नाम से गया। जब गोलियत उसको धिक्कार रहा था, जब गोलियत उसको तुच्छ जाना, जब उसको देवताओं का नाम लेकर कोसने लगा, तब दाऊद उनसे कहा था कि तू तो तलवार लेकर आता है, तू शान लेकर आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से मैं आता हूँ। उसने जब लड़ा तो यहोवा के नाम से लड़ा। उनके हर एक शब्दों में यहोवा का नाम था, उनके जुबान में यहोवा का नाम था। वो लड़ा तो यहोवा का नाम से लड़ा। वो लड़ने का कारण भी यहोवा ही था। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी हम अपनी जिंदगी में लड़ाई कर रहे हैं, इस लड़ाई में आपकी जीत होगी। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा करना है
और इस लड़ाई में आप जीतेंगे। आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप हिम्मत नहीं हारने वाले हैं, लड़ाई के मैदान को आप नहीं छोड़ने वाले हैं, आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार वचन पढ़ रहे हैं, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, तो आप एक अच्छा वीर योद्धा हैं। जिस तरह से दाऊद का जीवन एक अच्छा वीर योद्धा के जैसा था, आज हमारा भी जीवन ऐसे ही हो। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।